गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट लेकर, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स तैयार होंगे तो आइए स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको विलोपन विधि, दो रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसके द्वारा जो दो रैखिक समीकरण हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके द्वारा एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो समीकरण है, हमारे पास दो रैखिक समीकरण मानते हैं हमारे पास। एक है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी हमारे पास है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। हमारे पास दो समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों को हमें करना क्या है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें x और y का मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि को आप हम पढ़ चुके हैं। अगर जो स्टूडेंटों ने अभी प्रतिस्थापन विधि को नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में आप प्रतिस्थापन विधि को देख सकते हैं और उसके द्वारा जो सवाल है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस समय हम एलिमिनेशन मेथड द्वारा यानी विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट एलिमिनेशन या विलोपन विधि कहती है, एलिमिनेशन या विलोपन विधि कहती है कि हमारे पास x x है, ये भी x है, यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक b2 है। दोनों समीकरणों के या तो आप x का गुणांक बराबर कर लें या y का गुणांक बराबर कर लें, या आप x का गुणांक बराबर कर लें या y का गुणांक बराबर कर लें। और बराबर करने के बाद आप उसे चाहे जो भाग विधि है उसके द्वारा सॉल्व करते हैं उसके द्वारा करें। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा 9th में कि भाग विधि द्वारा अचर पद को कैसे घटाया जाता है। अगर पहले समीकरण का हमारे पास पहला पद चर प्लस का है और दूसरी समीकरण का हमारे पास जो भी चर का गुणांक है वो भी हमारे पास क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस करने पर आप क्या करेंगे, प्लस प्लस के बाद जो दूसरा ये भी प्लस है ये भी प्लस है, मान लेते हैं हमारे पास ये भी प्लस है ये भी प्लस है और प्लस हमारे पास ये भी प्लस, अगर ये प्लस है प्लस, तो प्लस प्लस करने के बाद जो प्लस वाला है इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, या नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, या दोनों माइनस है। तब अगर ये मान लो ऐसे है, इस समय प्लस है यहाँ माइनस है, तो नीचे वाले को क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे, तो इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और यदि दोनों माइनस है, दोनों माइनस हैं तो इस वाले पूर्णांक को हमेशा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो इस वाले गुणांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। वाई स्टूडेंट सवाल को देखते हैं कैसे विलोपन विधि द्वारा प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 6 और x प्लस 5y बराबर 4, ये दूसरा हो गया। तीसरा है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर
8 2x प्लस वाई बराबर 7y बराबर 9। ये हमारे पास सवाल हैं। तीनों सवालों को क्रम बाई क्रम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टूडेंट कुछ सवाल हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें x x के गुणांक y y के गुणांक कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, x x के गुणांक सेम है। तो स्टूडेंट्स कुछ समीकरण हमारे पास ऐसी होंगी जिसमें x x के गुणांक और y y के गुणांक कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। x x के गुणांक और y y के गुणांक कैसे होंगे स्टूडेंट, सेम होंगे। और कुछ इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें हमारे पास ना तो x का गुणांक सेम होगा ना y का गुणांक सेम होगा। तो उन समीकरणों में क्या करना होगा, तो आइए समझते हैं। अगर हमारे पास मान लो ये समीकरण है और इसको हम 1 मानते हैं, इसको हम 2 मानते हैं। यहां हमारे पास x x के गुणांक सेम है, y y के गुणांक सेम है। तो इसमें कैसे हल करना होगा, किस प्रकार से हल करना होगा, तो स्टूडेंट इस प्रकार के सवाल को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसे सिंपल, ये जो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन विधि है, इसका प्रयोग करके इसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है जो अगर हमारे पास प्लस प्लस है उसका मान क्या होता है, दूसरे वाले को, अगर पहला प्लस दूसरा प्लस है तो दूसरे वाले को गुणांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहला प्लस दूसरा प्लस तो दूसरे वाले गुणांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहला प्लस दूसरा वाला माइनस है तो दूसरे वाले को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो दूसरे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहला माइनस दूसरा माइनस तो दूसरे वाले को क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे। इसी के अनुसार हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास प्लस है, ये भी प्लस है, कंडीशन हमारे पास ये आ रही है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी ये भी प्लस प्लस, और प्लस प्लस क्या कर देंगे हम, दूसरे गुणांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये वाला हमारे पास प्लस का हो, ये हमारे पास अब प्लस का हो गया। प्लस प्लस क्या होता है, इस एलिमिनेशन विधि के लिए माइनस होता है। हमारे पास अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ऐसे हमारे पास ये प्लस है बाई और ये माइनस का बाई है। प्लस का वाई माइनस का वाई क्या कर देंगे, दूसरे वाले को प्लस का वाई, यानी यहां हमारे पास अब क्या हो गया, ये प्लस का वाई हो गया। 4 हमारे पास प्लस है, 2 भी हमारे पास प्लस का है। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 2 हमारे पास क्या हो गया, माइनस का हो गया। यानी जो हमारे पास जो मान हमारे पास माइनस प्लस आ रहे हैं वो दूसरी समीकरण के गुणांक के साइन चेंज करने हैं, आपको उन पर ही प्लस माइनस का प्रयोग करना है। अब हमारे पास प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया, और प्लस प्लस माइनस हो गया। ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का है, हमारे पास कैंसिल हो गया। ये भी बाई प्लस का है, ये भी बाई प्लस का है, बाई बाई दोनों जुड़ जाएंगे, हमारे पास क्या हो गया, प्लस का 2 बाई, प्लस का 2 बाई। ये प्लस का है, ये माइनस का है। 4 में से 2 जाएगा हमारे पास, घटेगा, साफ सी बात है, एक प्लस का है माइनस का है, 2 ज्यादा हमारे पास प्लस का है, माइनस का कम है। 4 में से 2 गया, हमारे पास बचा 2, वो भी किसका, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्लस का ज्यादा है। बाई का मान निकालेंगे, 2 कौन जाएगा इसके बटे में, तो बाई बराबर हो गया 2/2, 2 एकम 2, बाई का मान आ गया हमारे पास। अब बाई का मान 1 आ गया, तो बाई का मान 1 निकालने के बाद चाहे तो आप 1 में रख दें, 2 में रख दें, तो बाई का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान 1 में रखेंगे हमारे पास, तो x प्लस बाई की जगह 1 बराबर 4, प्लस का 1 माइनस का होगा, x बराबर 4 माइनस के 1, x बराबर 3। अब हमें चेक करना है, यहां हमारे पास बाई का मान 1 आया और x का मान 3 आया। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट है या सही है या गलत, रॉन्ग है या करेक्ट। इसको चेक करने के लिए x और y के मान समीकरण चाहे 1 में रखें 2 में रखें, और बराबर जो भी मान है, मान रखने पर बराबर वाला मान आ जाए तो हमारे पास मान क्या है, करेक्ट है, x और y के मान सही।
अगर मैं x का मान यहाँ 3 रख दूं, x की जगह 3 प्लस प्लस, और y का मान 1, y का मान 1, 3 और 1 4 होता है जो इसके बराबर हो गया, तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड सवाल हमारे पास है स्टूडेंट्स, सेकंड सवाल हमारे पास है कि 2x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 5y बराबर 4। इसको भी करना क्या है आपको? विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है और सॉल्व करके x y के मान प्राप्त करना है। अब वो यहां हमारे पास x का गुणांक 2 है और यहां हमारे पास x का गुणांक 1 है, वो शून्य करते हैं। यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 5 है। चाहे तो आप y के गुणांक बराबर कर लें, चाहे तो आप x के गुणांक बराबर कर लें, क्योंकि विलोपन विधि के लिए x के गुणांक या y के गुणांक कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हमें ये भी देखना है कि किसके गुणांक सेम करने में, बराबर करने में सरलता होती है। अगर मैं यहाँ y का गुणांक बराबर करूंगा तो हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। अगर y का गुणांक बराबर करूंगा तो इसमें 5 से गुणा करने होगी, हमारे पास 15 होगा। और गुणा करेंगे तो जिस संख्या से भी गुणा करेंगे पूरी समीकरण में करेंगे। अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो 5 से इसकी, 5 से इसकी, 5 से इसकी, हमारे पास ये 15 हो जाएगा। और इसका भी क्या करना है? y का गुणांक बराबर करना है, तो इसमें क्या करूंगा? 3 से करूंगा तो 15, ये हमारे पास 5 है 15 है और 3 पंजे 15, तब हमारे पास बराबर बराबर होंगे। तो 3 से इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूं तो x के गुणांक क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। और हमें दोनों समीकरणों में गुणा नहीं करनी पड़ेगी, और दोनों समीकरणों में क्या होगा? गुणा नहीं करनी पड़ेगी। तो लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो पहले इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा इससे होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। 2x 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 2x पंजे 10y, 4 दूनी 8। इसे मान लो ये हमारे पास कोई समीकरण है, और उसके बाद आप ऊपर वाली समीकरण को लिख दें। इस कार्य के लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप इसको नीचे लिखें, इसको ऊपर लिखें, इस कार्य के लिए आप स्वतंत्र हैं। आइए इसे अब एलिमिनेशन विधि द्वारा यानी विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। प्लस प्लस ए बी प्लस, तो दूसरे वाले को आप क्या करेंगे? माइनस। ए बी प्लस का है, पहला प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। ये एलिमिनेशन विधि कहती है। अगर पहला प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो दूसरे वाले को क्या कर देंगे? आप माइनस कर देंगे। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तो दूसरे वाले को क्या कर देंगे? आप माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे आप। पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, तो दूसरी वाली समीकरण में क्या कर देंगे? वहां माइनस कर देंगे। पहला माइनस, दूसरी वाली समीकरण में माइनस है, तो दूसरी वाली समीकरण का हमारे पास जो भी है एक्स या वाई का गुणांक जो भी है उसको क्या कर देंगे? आप प्लस कर देंगे। हमारे पास पहली समीकरण गुणांक प्लस में था और दूसरी का भी प्लस में था, तो हमने क्या कर दिया? दूसरी वाली समीकरण का गुणांक माइनस में कर दिया। पहली समीकरण का गुणांक प्लस का है, दूसरी का भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे? दूसरी वाली को माइनस कर देंगे। पहली समीकरण का भी प्लस है, दूसरी का भी प्लस है, तो दूसरी वाली क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक प्लस का हो गया, एक माइनस का होगा, बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ प्लस का 10y है, यहाँ माइनस का अब 3y है। यहाँ प्लस का 10y, यहाँ माइनस का 3y। 10y में से 3y हमारे पास घटेंगे, क्योंकि एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो 100% घटते हैं। प्लस का ज्यादा है, 10y में से 3y जाएगा, हमारे पास बचेगा 7y। और हमारे पास 8 प्लस का 6 माइनस का प्लस के 8 ज्यादा है, 8 में से 6 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 2। और y का मान निकालेंगे, 2 बन जाएंगे इसके बटे में, तो y बराबर हमारे पास हो गया 2/7। y का मान चाहे तो आप किसी समीकरण में रख दीजिए,
बाई का मान चाहे तो आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। बाई का मान हम रखते हैं समीकरण 2 में। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 5, बाई का मान 2/7 बराबर 4, 2×5 = 10/7 बराबर 4, प्लस के 10/7 इधर माइनस के होंगे, x बराबर 4 माइनस 10/7 बटे मान लो 1, 4 के बटे मान लेते हैं 1, 7 चौक 28 माइनस 10 एकम 10/7, 28 में से 10 जाएंगे हमारे पास कितने बचेंगे, बचेंगे 18/7, 18/7। x का मान 18/7 है, y का मान 2/7 है। चाहे तो अब आप इसमें x और y के मान रखकर अपना जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। x की जगह हम क्या रखें, अगर 18/7 रखें और y की जगह 2/7 रखें, हल करने पर यदि 4 आता है तो हमारे पास आंसर करेक्ट है। चेक करते हैं, आइए देखते हैं। इस वाली समीकरण रखते हैं हम, x का मान 18/7, x की जगह 18/7 प्लस 5 और y का मान हमारे पास 2/7, लाना हमें कितना है 4। इसे हल करने पर अगर 4 आ जाए तो हमारे पास सवाल करेक्ट है। 18/7, 5 दूनी 10/7, हर हमारे पास कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो एलसीएम हमारे पास 7 होगा। 18 और 10 हमारे पास 28, 7 चौक 28, जो हमारे पास 4 आया, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट स्टूडेंट, नोट करें स्टूडेंट। इसके बाद अब हमारे पास जो सवाल है लास्ट, सवाल हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 8, 2x प्लस 7y बराबर 9, ये हमारे पास सवाल है और हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। चाहे तो इसमें आप x x के गुणांक बराबर कर लें या y y के गुणांक बराबर कर लें। देखते हैं किसके गुणांक बराबर करेंगे। y का गुणांक 7 है, x का गुणांक 4 है, x का गुणांक 2 है, y का 3 है। तो हमारे पास यहाँ इन ये गुणांक है हमारे पास, इनकी अपेक्षा y के जो गुणांक है वो x के गुणांक से क्या है, अधिक है। तो हमारे पास क्या है, y का गुणांक हमारे पास बड़ा है और x का गुणांक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, x के गुणांक बराबर करेंगे, कि बड़ा गुणांक करेंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या प्राप्त होगी, छोटा गुणांक करेंगे छोटी संख्या प्राप्त। हमें करना क्या है, x के गुणांक बराबर करने हैं, विलोपन विधि लगानी है भाई। x के गुणांक बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा करें और इसमें किससे गुणा करें। इस सवाल में क्या होगा, दोनों में गुणा करनी होगी तभी हमारे पास गुणांक बराबर होंगे, क्योंकि 2 के पाले में ना 3 आता है, ना 3 के पाले में कभी 2 आता है। ऐसे 7 के पाले में ना कभी 4 के पाले में ना कभी 7 आता है, ना 7 के पाले में कभी 4 आता है। तो इन दोनों के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से व 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे, इस पूरी में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तुम्हारे पास यहाँ 6 हो गया। और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, तुम्हारे पास ये x x के गुणांक क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, और यही करना हम चाह रहे हैं। तो करते हैं गुणा इसमें 2 से, 2 तिया 6x प्लस 2 चौक 8y, 8 दूनी 16। ध्यान रखना जिससे आप गुणा कर रहे हैं उसमें प्रत्येक से गुणा करनी है, प्रत्येक अवयव और प्रत्येक चर के साथ। इसमें 3 से गुणा करनी है, 3 दूनी 6x, 3 सत्ते 21y और 9 तिया 27।
ये भी हमारे पास प्लस है, ये भी हमारे पास प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दूसरे वाले को क्या कर देंगे माइनस, प्लस प्लस क्या कर देंगे दूसरे को माइनस। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दूसरे वाले क्या कर देंगे माइनस। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दूसरे वाले क्या कर देंगे माइनस। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस का 8y है, 21 का माइनस का 21y है। प्लस का हमारे पास 8y, माइनस का 21y, ज्यादा हमारे पास किसका है माइनस का है, तो साफ सी बात है अगर ज्यादा हमारे पास माइनस का है तो माइनस में मान आएगा। 21 में से 8 गए, हमारे पास कितने बचे स्टूडेंट, हमारे पास बचे 13, 13 बाई, क्योंकि प्लस माइनस में हमेशा क्या होता है घटते हैं, माइनस का ज्यादा था इसलिए माइनस में मान आ रहा है। 21 में से 8 गए, हमारे पास बचे 13, माइनस का 27 है, प्लस का 16 है, ज्यादा हमारे पास किसका है माइनस का है, तो सब की बात है यहाँ भी हमारे पास माइनस का बचेगा। 27 में से 16 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 7 4 11, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर 11/13, बाई का मान हमारे पास आया 11/13। अब बाई का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, बाई का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 4, बाई की जगह 11/13 बराबर 8, 3x प्लस 11 चौक 44/13 बराबर 8, ये 11/44 प्लस के हैं किसके होंगे माइनस के, 3x बराबर 8 माइनस के 44/13, इसके बटे मान लो 1, 13 अट्ठे 104, माइनस 144 की गुणा 1 से करेंगे तो 144 एकम 144 आएगा, बटे 13 एकम 13, 3x बराबर 104 में से 44 जाएंगे, हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 60, क्योंकि 4 में से 4 गया 0 बचा, 10 में से 4 गया हमारे पास बचा 6/13, 3 दूनी 6, x बराबर 20/13, 20/13, x का मान 20/13 है, y का मान 11/13 है। चाहे तो ये वाले मान इनमें रखकर x और y के मान आप निकाल सकते हैं, x और y के मान निकाल सकते हैं। चाहे तो आप x और y के मान रख करके अपना आंसर चेक करते हैं, x और y के मान रखने पर यदि 8 आए तब भी हमारा आंसर सही है, इसमें रखने पर 9 आए तब भी हमारे पास आंसर क्या है करेक्ट है। किसी दोनों समीकरणों में आप किसी में भी रख सकते हैं और अपने आंसर की पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम समय क्या होती है उत्तरमाला हमारे पास होती नहीं है, तो हमें कैसे पता चले, कैसे विश्वास हो कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। एक्स और वाई के मान रखने पर हमारे पास बराबर में जो भी है वो मान प्राप्त हो तो हमारे पास आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें।